अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज के वीडियो में एक छोटे से सवाल का जवाब देना है मुझे, जो कि मुझसे पूछा गया था कि अगर किसी की पिस्टल का बैरल फट गया है या बैरल डैमेज हो गया है और इस सूरत में उसने बैरल को चेंज कराया है, तो बैरल चेंज होने की वजह से क्या एफएसएल दोबारा कराना पड़ेगा। आज के वीडियो में यही मेरा सवाल है, उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। बैरल से एफएसएल का ताल्लुक नहीं होता, चैम्बर और इजेक्टर पिन वगैरह से होता है। जो आपकी इजेक्टर पिन, फायरिंग पिन, जिसको मैंने अपने एफएसएल के वीडियो में तफसील से बताया था, उससे एफएसएल का ताल्लुक है। शेल का जो पिछला हिस्सा होता है जिसपे प्राइमर और इजेक्टर मार्क आते हैं और ब्रीच फेस के मार्क आते हैं, उन मार्क्स को दिखाने के लिए एफएसएल होता है। चैम्बर के अंदर जो लाइंस पड़ती हैं वो भी काउंट होती हैं, लेकिन उनकी इतनी अहमियत नहीं है। 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपके ब्रीच फेस, वो जगह, और उसके बाद आपका जो इजेक्टर है, जहां पे गोली को इजेक्टर ने पकड़ा हुआ है, इजेक्टर का मार्क आता है वो, और इसके अलावा फायरिंग पिन का शेप, जहां से फायरिंग पिन जिस तरह से टकराती है। ये 3 चीजें जब पूरी हैं तो इसके अलावा आपको एफएसएल की जरूरत नहीं पड़ती। एफएसएल में ये 3 चीजें ही देखी जा रही होती हैं। 4 चीजें हैं लेकिन 3 चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा। पिस्टल की सूरत में अगर आपका बैरल चेंज हुआ है तो जाहिर है चैम्बर भी चेंज हुआ है, लेकिन आपको एफएसएल की कोई कानूनी जरूरत नहीं है। एक बात और मैं इसमें इजाफी तौर पे कहना चाहूंगा, तो वेपन अगर लोकल है तो उसके अंदर तो आप कोई भी तब्दीली कराएं, कोई हरज नहीं है। इंपोर्टेड वेपन्स के अंदर अगर बैरल वगैरह चेंज होती है तब भी आपको एफएसएल की कोई इजाफी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफएसएल जो है वो फायरिंग पिन और जैसा कि मैंने कहा इजेक्टर मार्क और ब्रीच फेस की वजह से आता है। तो वो जब चेंज नहीं हुआ है, वो पोर्शन चेंज नहीं हुआ है, तो आपको दोबारा से एफएसएल की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो के लिए उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। जिन लोगों ने मुझसे सवाल किया था उनको इसका जवाब तफसील से मिल गया होगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।